नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रक ने 7 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 5 हादसे के बाद से गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक बच्चा हादसे के बाद से लापता बताया जा रहा है। मोहम्मदपुर के बहादुरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। दरअसल ये सभी लोग मटकोर की रस्म में जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो गोपालगंज के बहादुरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। मटकोर की रस्म करने जा रहे लोगों को ट्रक ने कुचला है। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा? मैं बता दूं कि पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बहादुरा गांव के पास का है और यहाँ पर एक ही परिवार के करीब 1.5 दर्जन लोग जो है वो मिट्टी कोड़ने के लिए गए थे, मटकोर की रस्म पूरा करने के लिए। और तभी जो है एक अनियंत्रित ट्रक वो सड़क के किनारे से तेज रफ्तार में इन लोगों को रोंगते हुए चला गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि ट्रक जो है वो ट्रक चालक वो नशे में धुत था और वो अनियंत्रित ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 महिलाएं मरी हैं, जिसमें एक का नाम उषा देवी और दुर्गावती देवी है। दोनों एक ही परिवार की हैं और करीब 7-8 लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसने इन लोगों की मदद नहीं की और इन लोगों को जो है वहाँ पर निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है और परिजनों का आरोप है कि निजी क्लिनिक में इनके द्वारा पैसे की भी मांग की जा रही है। अलीम, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ा और दर्दनाक हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और अगली खबर का रुख करते हैं। बाढ़ जेल में छापेमारी हुई है। मंडल उपकारा में छापेमारी की गई है। छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। खैनी के साथ रिमोट कंट्रोल भी जब्त किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। तो बाढ़ जेल में छापेमारी की गई है, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। रिमोट कंट्रोल तक जब्त किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है, जिसमें ये तमाम चीजें जब्त की गई हैं। खैनी जैसे सामान भी बरामद किए गए हैं। मंडल उपकारा में यह छापेमारी हुई है। एसडीएम के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। बाढ़ जेल में छापेमारी हुई है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से पटना के बेउर जेल में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कई कैदी महफिल सजाए हुए थे, वहां पर हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ सामान मिला है और कब हुई ये छापेमारी? अली, बाढ़ मंडल उपकारा में अहले सुबह एसडीएम कई थानों को पुलिस के साथ लेकर बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी की। लगभग हर एक वार्ड की तलाशी ली गई, जिसमें खैनी और खैनी काटने का जो कटर होता है और कई चाकू की लोहे का औजार बरामद हुआ है। साथ ही टीवी का पुराना रिमोट भी मंडल उपकारा से बरामद हुआ है। एसडीएम ने बताया कि चुनाव से पहले भी छापेमारी की गई थी और अक्सर छापेमारी जारी रहेगी, क्योंकि बार बार ये सूचना मिलता है कि खैनी और ये कटर जो है वो बाढ़ मंडल उपकारा में कैदियों के परिजनों के द्वारा भेजा जाता है। अनिरुद्ध, हाल ही में पटना के बेउर जेल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें म्यूजिक बज रहा था, जिसमें नशे की महफिल सजी थी, तमाम चीजें थी। लेकिन जब छापेमारी होती है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। क्या कुछ कहना है एसडीएम का? देखिए, एसडीएम ने बताया कि ऊपर से पटना जिला प्रशासन की तरफ से ही सूचना दिया गया था कि एक के बाद एक छापेमारी किया जाए और ये बिहार के कई जेलों में आज छापेमारी की सूचना मिल रही है। कहीं ना कहीं ये न्यूज 18 की जो खबर चली थी बेउर जेल से, उसी से जुड़ा हुआ लग रहा है कि ये जेल प्रशासन ने जो है निर्देश दिया कि हर एक जेल में छापेमारी करने का आदेश दिया है। अलीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। नवंबर के महीने में ही बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पटना में कल न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2008 में नवंबर में तापमान 9.4 डिग्री तक पहुंचा था। वहीं गया में तापमान 7.4 डिग्री तक पहुंच गया है।
बिहार में ठंड में अचानक वृद्धि देखी जा रही है तो पटना में न्यूनतम तापमान ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी पटना का न्यूनतम तापमान घटकर 9.4 तक पहुंच गया है, जबकि गया का न्यूनतम तापमान उससे भी कम यानी 7.4 तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो इससे पहले वर्ष 2008 में नवंबर माह में इतनी ठंड थी, यानी 9.4 के आसपास तापमान था। 2020 में नवंबर माह में देख सकते हैं कि जो ठंड बढ़ी है अचानक, उसके बाद सड़कों पर जो यातायात है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ना सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, बल्कि जो ट्रैफिक पर दबाव है वो भी कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल आकाश में कोहरे नहीं छाए हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल लोगों को बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर आपका रुख करते हैं। कोरोना को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी बैठक करेंगे, सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। 2 चरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। पहला चरण 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और पहले चरण में अधिक प्रभावित राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। 12 बजे के बाद अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करेंगे। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर इस बैठक में बात होगी। आपको बता दें कि राज्यों की तैयारी पर बातचीत होगी कि राज्य किस तरीके से तैयार हैं कोरोना से निपटने को लेकर। राज्यों के फ्रंट लाइन वर्कर पर भी चर्चा होगी। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो आगे आकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बातचीत होगी। कोरोना से निपटने को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इस पर चर्चा होगी। वैक्सीन किस स्टेज में है, उस पर भी बात की जाएगी। टीकाकरण की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। इसके साथ ही आपको बता दें, दीपावली के बाद राज्यों में किस तरीके से केस बढ़े हैं उस पर चर्चा की जाएगी। आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर भी बात की जाएगी। बिहार में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन सियासी लिहाज से बेहद गर्म रहा। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों ने शपथ तो ले ली, लेकिन बिहार में विधानसभा सत्र में एआईएमआईएम की हंगामेदार एंट्री ने सियासी खलबली मचा दी। सदन के पटल पर ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आप भी जानिए। भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल रखा गया है संविधान में। भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं स्वागत इजाजत को जो मैं भारत के नाम से सुना आपने, ये महाशय हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन इनको हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है। अब इनका परिचय भी जान लीजिए। नाम है अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के विधायक हैं। अख्तरुल ईमान विधानसभा पहुंचे थे विधायक के रूप में शपथ लेने, और जब विधायक के तौर पर शपथ लेने की बारी आई तो प्रोटेम स्पीकर से हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर शपथ लेने की अनुमति मांगने लगे। यही नहीं, उर्दू में शपथ ले रहे अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर ही शपथ ली। मैं अख्तरुल ईमान, जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुद तारीख और एक जगह कायम रखूंगा और जिस पौधे पर मैं फायद होने वाला हूँ उसके फराइज जाना अंजाम दूं। अख्तरुल ईमान के इस विवादित बोल पर विधानसभा का माहौल गर्मा गया। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने अख्तरुल ईमान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जेडीयू विधायक मदन सहनी ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान बोलना चाहिए था।
बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन है। जिनको इस देश में रहने वाले जिन व्यक्ति को, जिन जनप्रतिनिधि को हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल सदन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी और देश जाना चाहिए जिनको हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है। ये पूरा गलत नियति है, गलत परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बोलना चाहिए था। और होता है कि कभी कभी लोग शपथ ग्रहण में अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी। मामले को तूल पकड़ता देख अख्तरुल ईमान ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया था, आपत्ति नहीं जताई। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। अख्तरुल ईमान ने सफाई देकर गरमाए माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी की पार्टी के विधायक से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। कल बीजेपी विधानमंडल दल की 2 घंटे तक चली बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये जानकारी दी। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। विधानमंडल दल की बैठक थी। सभी विधायकों के साथ एक सकारात्मक माहौल में किस तरह से विधानसभा में अगले 5 दिन काम करने हैं उसकी चर्चा हुई। धन्यवाद सम्मेलन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उसके कारण जो इतना ज्यादा मत एनडीए को मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में जाके धन्यवाद सम्मेलन करेगी। ये संक्षिप्त बिहार विधानमंडल का जो सत्र है उसमें उस सत्र को हम लोग बेहतर ढंग से संपन्न करें, सभी लोग उपस्थित हों और जब अपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है उसमें सभी लोग उपस्थित रहें, उसकी तैयारी ठीक से हो। यही सब मुद्दे हैं। इस बार तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। पहली बार हम सभी विधायक एक साथ बैठे हैं और बैठ के अपनी कल विधानमंडल में हम लोग जो नेता थे उनका परिचय सारे लोगों का हुआ। सारे नए हमारे जो चुने गए हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, पुराने जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधान परिषद के जनप्रतिनिधि थे, सभी का हम लोगों ने स्वागत भी करना था और फिर विधानमंडल के बारे में उनको बताना भी था। हमारे नेताओं ने बताया। और विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद सीपीआईएमएल संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक में जो एजेंडा तैयार किया गया था उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीपीआईएमएल के राज्य सचिव ने बताया कि पार्टी की छात्र इकाई युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर कन्वेंशन आयोजित करेगी। हम समझते हैं कि समाज के व्यापक जो है जो मेहनत का हिस्सा है, किसान मजदूर नौजवान है, शिक्षक है, समूह का हमको भारी समर्थन मिला है। तो इस समर्थन को संगठित करना हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का अगला कार्यभार है और इस मामले में हम लोगों की राज्य कमेटी की बैठक में हम लोगों ने इसको योजना भी बनाई है। 20 नवंबर को जब देश और दुनिया में छठ महापर्व की छठा बिखर रही थी, उसी दिन कटिहार के एक इलाके में कुछ असामाजिक तत्व आस्था को चोट पहुंचा रहे थे, महानुष्ठान में बाधा डाल रहे थे। जब न्यूज़ 18 ने बदमाशों की काली करतूत को सामने लाया तो खलबली मच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ये पूरी घटना हुई उसी इलाके से बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आते हैं। जब पूरा देश छठ का महापर्व मना रहा था, कटिहार के हाथी दियारा गांव में कुछ बदमाश महापर्व के अनुष्ठान में बाधा डालकर बवाल मचा रहे थे। हंगामे की ये तस्वीर 20 नवंबर की है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की थी। छठ जैसे महापर्व की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी,
लेकिन न्यूज 18 की खबर के बाद अब प्रशासन में खलबली है। पूरा मामला क्या है, 2 दिन बाद गांव के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम हाथी दियारा गांव पहुंची। न्यूज 18 की टीम उस शख्स के पास पहुंची जिसने उस दिन आस्था को चोट पहुंचाने वाला वीडियो अपने कैमरे में कैद किया था और बदमाशों की काली करतूत को सबके सामने लाया था। वीडियो हमने बनाए हैं, वीडियो बनाकर हमने वायरल किए हैं। पहले भी घटना करा था, छठ पर्व में भी घटना किया है ऐसा, तो इसलिए सूचना चाहते हैं और वीडियो बना वायरल किए हैं। तो यहाँ के जितना मुस्लिम भाई लोग हैं सब मेरे पर नजर डाल के रखा कि यही लड़का ने अखंड भाई फैलाया है, और मेरे माता बहनों से सबसे निवेदन करके हम लोग वीडियो बना के चढ़ाए हैं। अभी क्या हालत है? अभी तो हालत जो 7 आदमी को जो नाम दिए हैं उसका अभी तो कोई एफआईआर नहीं हुआ है। अब देखा जाए, जल्द से जल्द हम लोग को चाहिए। क्या किसी तरह की कोई धमकी वगैरह कोई? हाँ, धमकी देता है कि यही लड़का ने वीडियो किया है, इसी को देखा हुआ जाएगा जब नाम आएगा। तो क्या मन में डर? हाँ, मन में तो पूरा अभी हम लोग को डर है, क्योंकि हम लोग यहाँ 10 घर वही रास्ता से जाते हैं, वही रास्ता से आते हैं। अगर इसका बीच में किधरों हम लोग को घुसा देगा तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ। तो मौजूद है यहाँ? हाँ, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है रास्ते में। आज प्रशासन कल नहीं रहेगा तो परसों नहीं रहेगा तो प्रशासन हम लोग को कितना दिन तक देगा? प्रशासन आज है, कल नहीं है। वीडियो बनाने वाले दिनेश शाह को अब बदमाश धमकी दे रहे हैं, लिहाजा घटना के 3 दिनों बाद हाथी दियारा गांव में दहशत का माहौल है। खौफजदा परिवारों ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा किया और बताया कि उन लोगों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 20 नवंबर को क्या हुआ था, आप भी उसकी पूरी सच्चाई जानिए। जब पूजा कर रहे हैं, जब पानी से जब हम निकल रहे हैं, सब परबतनी बाहर निकल को कपड़ा चेंज कर रहा है, तो मुस्लिम वहाँ जो है कम से कम 50 गो होगा कि बेसिए होगा, हम लोग नहीं गिने हैं। तो जितना लेडीज कपड़ा चेंज कर रहा है सबका वीडियो बना रहा है। उसी में से 1-2 आदमी जब बोलने गया कि हम लोग का इज्जत नहीं है, काहे वीडियो बना रहे हैं, इसी में वो लोग हाथापाई करने लगा। रोतारा थाना के हाथी दियारा गांव में हिंदू समुदाय के महज 25 परिवार हैं, जिस कारण कभी उनके धर्म पर आघात पहुंचाया जाता है तो कभी उनके खेत खलिहानों को जोत लिया जाता है और अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार प्रशासन से फरियाद भी लगाई गई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बहुत दिक्कत से रहते हैं, हमको तो पीटा के हमको बुढ़ा तो मर गया, हम मसमत हैं। हमको जमीन 4 कट्ठा हमको रसीद भी छीन लिया है और रात में टिप्पा लिया है। कौन लिया? तहसन और मुटको जमीन पर ये पारो बुढ़िया है ना, इसको 4 दिन इसको तंग किया। इधर 2 महीना पहले, 4 महीना पहले जिसके किसी घर में 4 दिन सुता डर से, लेकिन उसका पीछे लगल हुआ था। जिस दिन उसको घर में मिला वो उसको पकड़ के बोला कि तुम टिप्पा देगी कि नहीं देगी, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। मार देने के धमकी से वो टिप्पा देगी। जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो प्रशासन में खलबली मच गई। अब पुलिस के जवान गांव में कैंप कर रहे हैं। यह है चौकीदार सुखदेव पासवान, जिनके बयान पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुखदेव पासवान की माने तो मामला गरमाने के बाद सारे उत्पाती अभी शांत हैं, लेकिन गांव के लोगों में दहशत है। 20 नवंबर को छठ के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रोतारा थाना के हाथी दियारा गांव में उपद्रव मचाया था, जिन्होंने छठ के घाट पर तोड़फोड़ किया था और वीडियो बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद से गांव में दहशत पैदा हो गया था। हालांकि अभी 5 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और तब से ही ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं सुखदेव पासवान। इनके आवेदन पर रोतारा थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था और इन्होंने क्या दर्ज करवाई, बताइए। हम लोग सब तब थाना जब खबर किए तो थाना से बड़ा वो हम लोग को ले गए, देखते गाज सब ऊँचा गिरल है, गिरल तो फिर सब कुछ करके व्यवस्था करके भोरा हम लोग वहाँ पर रह गए। रह जाने बस फिर सुबह छठ कड़ा करके 7:30 बजे लग बस घाट से लेकर के तब लोग घर तक पहुँचाए। हम लोग उस टाइम से यहीं रह गए। अभी क्या है स्थिति यहाँ की? अभी तो सर ठीक है थी। अभी उतना भी लोग आन जान इधर नहीं कर रहा है। दहशत अभी भी है? जी, दहशत तो भीतर सब है, लेकिन उतना आन जान लोग इधर नहीं करता है। फिलहाल अभी गांव का माहौल शांत है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी शिकंजे में होंगे। अभी कंप्लीट शांत है, कहीं दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो सारथी तत्व था उसको गिरफ्तार शीघ्र ही करेंगे, 1-2 दिन में कर लेंगे। और दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जो साहब यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें भी हम लोग बाउंड डाउन करेंगे दोनों पक्षों को। गांव में सब कुछ शांत है, लेकिन गांव की शांति में भी हजारों सवाल तैर रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना होगा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाकर बेतिया के दर्जनों नेताओं ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं ने पार्टी में लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगाया है। साथ ही कुछ लोगों पर पार्टी को हाईजेक कराने का भी आरोप है। आप जानते हैं कि जो भी टिकट दिया गया है अभी, उसमें सभी टिकट, लगभग टिकट बाहरी लोगों को दिया गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण वाल्मीकि नगर विधानसभा है, जहां महेंद्र भांती जो कभी सदस्य भी नहीं थे लोजपा के, उनको बुलाकर टिकट दिया गया, जबकि वहां पर कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार थे। इसके विरोध में आज हम लोग सब लोग मिलके लोजपा से त्याग पर, सभी पदों से हम लोग और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पर देते हैं। बेगूसराय पुलिस ने कारोबारी के अगवा बेटे मोहित कुमार को रिहा करा लिया है। साथ ही 4 किडनैपर को गिरफ्तार किया है। मोहित का अपहरण रविवार को हुआ था और उसके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। एसपी ने बताया कि इस मामले में मोहित के पड़ोसी रोशन कुमार ने साजिश रची थी। मोहित को महिटानी थाना क्षेत्र के खरीदी गांव से रिहा कराया गया। छापेमारी करके अपहृत बालक को मोहित ठाकुर को सकुशल बरामदगी कर ली गई। मटियानी थाना क्षेत्र के कौन सा जगह था, खरीदी गांव से, वहाँ केले के बगीचे में रखा गया था इसको, और वहां से एक अपराधी साकेत, उसकी गिरफ्तारी हुई। वहां से एक अपराधी भागने में सफल रहा, जिसके खिलाफ हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उससे भी पूछताछ की गई तो सारी बातों को स्वीकार किया उसने। पूर्णिया के दीवानगंज में शराब माफिया के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और काफी देर तक प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि शराब माफियाओं ने एक युवक का पैर काटकर उसे रेल की पटरी से बांध दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भड़के लोगों ने मुसहरी टोला में रखी गई शराब को भी नष्ट कर दिया। लोगों का कहना है कि शराब माफिया अब तक कई लोगों की हत्या करा चुका है, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी हुई है। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर एक्साइज इंस्पेक्टर ने टाल मटोल वाला रवैया अपनाया। वहाँ ले जाकर पटरी में बांध दिया, एक गोर दबिया से काटा। यहाँ अभी तक पैर रखा हुआ है, दबिया से काटा है। रेल से करता तो किसी आग लग चला जाता, दबिया से काट करके छोड़ दिया। एकदम जवाबदेही है हम लोगों की, एकदम हम लोग की जवाबदेही है। आखिर ये सवाल है ना। हाँ तो ठीक है, इस मामले में आप बड़ी पदाधिकारी से जो भी जवाब ले, बड़ी पदाधिकारी से। बात ये पूरे बिहार में शराबबंदी है, तो कैसे आ रही है ये शराब, कैसे बिक रही है, और आज एक हादसा हो जाता है। हाँ, ये तो जांच का विषय है। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।